नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका घर सामान से तो भरा हुआ है, अलमारियां ठसाठस भरी हुई हैं, दराजें बंद नहीं हो रही और आप चाहे जितनी भी सफाई कर लें चीजें हमेशा बिखरी ही से लगती हैं। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके घर की ये स्थिति आपके मन की स्थिति का एक आईना हो सकती है? अगर हाँ, तो बात करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सफाई के आसान तरीके नहीं बताने वाली हूँ। आज हम डीक्लटरिंग की एक बहुत ही गहरी और मनोवैज्ञानिक पहलू पर बात करने जा रहे हैं कि कैसे हमारा जो मटेरियलिस्टिक पोजेशंस हैं, जो भौतिक सामान है हमारा, वो हमारे आंतरिक जीवन, हमारी इंटरनल लाइफ्स का एक प्रतिबिंब है या फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है। हम सिर्फ चीजें नहीं हटाएंगे, हम अपने मन के बोझ को हल्का करने का एक तरीका सीखेंगे, अपनी जिंदगी को फिर से लिखने का एक मौका पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर से शुरू करते हैं। हमारा सामान हमारे मन का आईना है। पहला पॉइंट, जरा सोचिए, जब आपका घर क्लटर्ड होता है, जब आपका मन कैसा महसूस कर रहा होता है? क्या आपको तनाव या भारीपन महसूस होता है? और जब आपका घर साफ और ऑर्गेनाइज्ड रहता है, तो क्या आप शांतिपूर्ण, क्लैरिटी से सोच सकते हैं, ज्यादा एनर्जी महसूस करते हैं? ये कोई ऐसे ही नहीं हो रहा है, इट्स नॉट कोइंसिडेंस जिसको हम कह सकते हैं। हमारा जो घर होता है हमारी निजी दुनिया का एक विस्तार है। जिस तरह हम अपने बाहरी वातावरण को नियंत्रित करते हैं, वह अक्सर ये दर्शाता है कि हम अपने आंतरिक इंटरनल संसार को कितना नियंत्रित कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने ये क्लिप लगाया है, गुड वाइब्स ओनली। मैं अभी थाईलैंड में थी क्योंकि मैंने वर्कशॉप्स कंडक्ट करनी थी और वहां पे मेरे को एक क्लिप दिखा, तो ये मैंने लगाया है बिकॉज आई वॉन्ट ऑल माई listeners, my extended family, always to have good vibes. तो चलिए, अधूरी इच्छाएं और सपने, वो पुराने ड्रेस जो आपको कभी फिट नहीं हुई लेकिन आपने ये सोचकर रखी हुई है कि एक दिन मैं इस पे फिट हो जाऊंगी। वह किताब जो आपने कभी पढ़ी नहीं लेकिन आपने ये सोचकर रखी हुई है कि एक दिन मैं इसे पढ़ूंगी। ये सामान हमारी उन अधूरी इच्छाओं और सपनों का प्रतीक है जो हमारे मन में भी बोझ बनकर बैठे हुए हैं और हमारे घर में तो वो स्पेस ही ले रहे हैं। हम अपने बीते हुए कल को जकड़ के रखते हैं। वो उपहार जो किसी ने हमको दिया हमें पसंद नहीं आया लेकिन किसी अलमारी में आज भी पड़ा है, इसको हमने संभाल के रखा है क्योंकि आपको लगता है जिसने दिया है उसे बुरा लगेगा, शायद उसको याद भी नहीं है कि उसने आपको वो तोहफा दिया था। वह पुरानी लेटर्स, वो तस्वीरें जो आपको आपके अतीत की याद दिलाती हैं। ये सामान अतीत की उन भावनाओं और रिश्तों और यादों को पकड़ कर रखता है जिससे आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, डर महसूस करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं। ये एक्स्ट्रा सामान जो हम अपने आप को कहते हैं शायद ये एक दिन कभी काम आ जाए, हमने सोच कर रखा है। सूखे हुए पेन हैं, टूटे हुए बर्तन हैं, पुराने कागजात हैं, ये सब भविष्य के डर और असुरक्षता की भावना को दर्शाता है कि शायद मेरे पास फिर कभी नहीं होगा। जब हमारे आसपास जरूरत से ज्यादा सामान होता है तो वो हमारे दिमाग को लगातार प्रोसेस करने के लिए बहुत ज्यादा जानकारी देता है। इससे हमारी मेंटल लेवल जो है वो टायर्ड हो जाता है, हमारा माइंड थक जाता है, हमारे को फोकस करने में प्रॉब्लम होती है और डिसीजंस लेने की जो हमारी क्षमता है वो प्रभावित होती है। तो डीक्लटरिंग जो है वो सिर्फ सामान को हटाने की प्रक्रिया नहीं है। डीक्लटरिंग इनर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो डीक्लटरिंग सिर्फ रद्दी हटाना नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत शक्तिशाली एक औजार जिसको कहते हैं ना, एक वेपन है जो हमारे आंतरिक जीवन से जुड़ा है, उसे बदलने में हमारी मदद करता है। ये एक तरह का ध्यान है, एक तरह की मेडिटेटिव प्रैक्टिस है, एक सफाई की प्रक्रिया है जो बाहर से शुरू होकर हमारे अंदर तक जाती है। जब आप किसी वस्तु को अपने घर से हटाने का निर्णय लेते हैं तो आप सिर्फ एक वस्तु को नहीं हटाते हैं, आप अक्सर उससे जुड़ी हुई एक भावना, किसी याद या किसी पुरानी मान्यता को भी छोड़ रहे होते हैं।
मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं डिक्लटरिंग वीडियोस इसलिए बनाती हूँ एज अ काउंसलर। आई रियलाइज दैट क्लटर इज सो मच कनेक्टेड विद आवर मेंटल हेल्थ। आपको निर्णय लेने की शक्ति आपको प्रदान करता है जब आप डिक्लटरिंग करते हैं। क्या रखना है, क्या फेंकना है, क्या देना है। ये अभ्यास आपके निर्णय लेने की शक्ति को भी मजबूत करता है, जो आपकी जिंदगी में कई क्षेत्रों में आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और तो और अतीत को छोड़ने की आदत भी हमें डिक्लटरिंग से पड़ती है। जब आप अपनी वस्तुओं को छोड़ते हैं जो अतीत के दर्द या कर्बाहट से जुड़ी हैं, तो आप उन भावनाओं को भी छोड़ना सीख जाते हैं। यह आपके अतीत की बेड़ियों से आपको आजाद करता है। इट ऑल्सो गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ पावर और कंट्रोल ओवर योर फ्यूचर। जब आप भविष्य के डर से सामान जमा करने बंद कर देते हैं, तो आप वर्तमान में जीना सीखते हैं और अपनी जरूरतों पर विश्वास करना सीख जाते हैं। ये आपकी को फ्यूचर वरी, जिसको हम सारा टाइम कंज्यूम रहते हैं, उससे भी आपको निजात देता है। तो डिक्लटरिंग जो है, हमें अगर शुरू करनी है तो एक जागरूकता और एक इरादे से शुरू करनी है। एक राइट इंटेंशन होनी चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए। तो अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? मैंने कई वीडियोस पहले भी बनाए हैं, बट बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेंशन, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्पस, तो अपने घर का कोई भी एक छोटा सा हिस्सा चुन सकते हैं आप। जैसे कि एक दराज ले लें या एक शेल्फ। पूरी अलमारी से शुरू मत करें प्लीज। हर चीज को देखें, क्या वो चीज जो आपके दराज में पड़ी है, पहले आपको याद भी है कि वो कहां से आई थी, या सिर्फ दराज में स्पेस ले रही है? तो उसको, वो क्या आपको खुशी देती है? मारिया कोंडो कहती हैं, एक डिक्लटरिंग की जापानीज एक्सपर्ट मानी जाती हैं, कि उस चीज को हाथ में पकड़ के देखिए। जैसे मेरे सामने ये पेन है, क्या ये मुझे खुशी देता है? बहुत अच्छी मुझे खुशी देता है शायद ये 10 रुपए का। ये इसलिए खुशी देता है कि मैं जब सुबह अपना लिखती हूँ अपना काम, इसका फ्लो जो है ना, ये जेल का फ्लो है। सो इट रियली आई लव दिस पेन। तो ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है। और उससे पहली बात यह है कि आपको वो चीज क्या महसूस कराती है। क्या आपको हल्कापन देती है या भारीपन देती है? बिना किसी जजमेंट के बस ऑब्जर्व करें। इरादे से शुरू करें, अपना इरादा साफ रखें। आप अब डिक्लटरिंग क्यों कर रहे हैं? क्या आप ज्यादा शांति चाहते हैं? क्या आप ज्यादा स्पष्टता चाहते हैं? क्या आप ज्यादा खुली स्पेस चाहते हैं? क्या आप अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाना चाहते हैं? जब आपका इरादा, आपका आइडिया साफ होता है, तो निर्णय लेना बहुत आसान होता है। अब डिक्लटरिंग के कई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो पहला एस्पेक्ट तो ये है, आपको अपनी इमोशनल अटैचमेंट उस चीज से समझनी पड़ेगी। हम सिर्फ सामान से नहीं जुड़ते, बल्कि उन भावनाओं से जुड़ते हैं जो वे हमें महसूस कराती है। जब आप कोई चीज हटाते की सोचते हैं, तो आपको दर्द महसूस होता है। वो दर्द उस वस्तु का नहीं होता, वस्तु का भी हो सकता है कभी कभी। जैसे मुझे कोई स्टेशनरी का आइटम फेंकना पड़े तो बहुत दर्द होता है, लेकिन उसके साथ जुड़ी याद है या कोई भावना होती है। तो इससे कैसे डील करें? उस भावनाओं को फील करें, उस याद को स्वीकार करें, और फिर उस वस्तु का धन्यवाद दें और उसे जाने दें। आप याद को अपने मन में रख सकते हैं, लेकिन वस्तु को जाने दे सकते हैं। दूसरा पहलू, एस्केपिंग व्हाट इफ। व्हाट इफ, इसके बारे में मैंने एक और बहुत बड़ा वीडियो बनाना है इस चीज को लेके। व्हाट इफ कि ये मैं चीजें इसलिए इकट्ठी करी हूँ, क्या होगा अगर मुझे इसकी कल जरूरत पड़ जाए, या भविष्य में इसकी मुझे जरूरत पड़ जाए और मैं इनसिक्योर फील करूं और मुझे वो चीज ना मिले। आप इसके बारे में अपने आप को ये पूछ सकते हैं, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत पड़ने वाली है, या ये सिर्फ मेरा डर है? ज्यादातर मामलों में आप ये देखेंगे कि आपको सच में जरूरत पड़ी, तो आपने उसको किसी और तरीके से डील कर लिया, है ना। आपको अपने वर्तमान पे भरोसा करना सीखना चाहिए। बिकॉज अगर मान लीजिए आपने कोई चीज फेंक दी और आपको 10 दिन के बाद उसकी जरूरत पड़ गई, तो इट्स नॉट विद एवरीथिंग। यू कैन प्रोबेबली गो एंड बाय और बोरो दैट थिंग अगेन। खरीद सकते हैं या किसी से उधार भी ले सकते हैं। एक और चीज, जब हम डिक्लटरिंग करते हैं, तो हम जो सोशल एक्सपेक्टेशंस है ना, उनसे भी हम एक तरह से निजात पाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जितनी भी चीजें हैं ना, ये हमारा स्टेटस को दर्शाती हैं। ये दूसरों को इससे खुशी मिलेगी, इसलिए मैंने रखे हैं। इतने प्लांट्स मैंने इसलिए रखे हैं। एक मैंने बहुत सुंदर एक शेर पढ़ा, एक जयदीप अलावत करके कोई शायद एक्टर हैं, उनका मैंने एक इंटरव्यू देख रही थी, और उसमें उन्होंने कहा
कि मैं अपने घर में एक कमरे में रहता हूँ, मैं अपने घर में एक कमरे में रहता हूँ, बाकी कमरों में गुरूर रहता है। क्या ब्यूटीफुल लाइन है ना। सीरियसली अगर हम सोचें, हम इतने इतने बड़े मकानों में रहते हैं, इतने कम सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन हम पहनते वही 4 कपड़े हैं। हम लिपस्टिक एक वही लगा रहे होते हैं, वो कान के बूंदे जो पहने हैं वो चेंज होने में आते ही नहीं है। पहने हैं तो पहने हैं, एटलीस्ट मैं तो उस स्पेस में हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं। तो याद रखें कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से अपने घर को क्लटर करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग आपकी सोसाइटी और आपके स्टेटस को देख के आपसे दोस्ती कर रहे हैं, वो तो असली में वैसे भी दोस्त नहीं है, है ना। तो चौथा पहलू ये है कि जब आप डीक्लटरिंग करते हो तो आप डिसीजन फिटीक से अपने आप को रिहा करते हैं। जितना सामान ज्यादा होगा उतने निर्णय ज्यादा लेने पड़ेंगे, क्या पहनूं, क्यों, क्या इस्तेमाल करूं, क्या रखूं, ये सब हमारे दिमाग को थका देते हैं। अपनी चॉइसेस को लिमिटेड रखें। कम सामान होने से आपको कम निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है, जिससे आपका मेंटल एनर्जी जो है वो और इंपॉर्टेंट चीजों में यूज हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आप पे भरोसा करना सीखें। जब आप डिक्लटरिंग करते हैं तो आप अनजाने में अपने आप पर भरोसा करना सीख जाते हैं। आप खुद पर यह भरोसा करते हैं कि आप अपनी जरूरतों का ध्यान रख सकते हैं, कि आप जरूरी चीजों को जानते हैं और वो आपके भविष्य के लिए जरूरी चीजें हैं, इन्हीं को आप अपने पास रखते हैं। तो अपने पे ट्रस्ट बिल्ड होता है और इस प्रक्रिया से आपको आंतरिक शांति भी मिलती है कि हमको एक्सेस चीजों की जरूरत नहीं है। तो डीक्लटरिंग जब आप करेंगे, जब आप ये प्रक्रिया अपनी जिंदगी में शुरू करेंगे, तो आप सबसे बड़ा एक एडवांटेज जो देखेंगे वो ये है कि आपकी लाइफ में लाइटनेस है और आपकी लाइफ में क्लैरिटी है, आपको मानसिक शांति है, आपको 24 घंटे चीजें मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका माइंड विल बी एट पीस। सो ये जो डीक्लटरिंग है या मिनिमलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ है, ये कोई फंडू लफ्ज नहीं है। इन चीजों का आपके फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। तो इन चीजों के बारे में सोचें। अगर आप इससे स्ट्रगल कर रहे हैं, आप मेरे से काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू टू स्टार्ट योर जर्नी। अगर आप मेरे से काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8106064015 पर। और एक और बात, हाँ, रिसेंटली एक पेरेंट ने मेरे से कनेक्ट किया और मुझसे कहा कि आपके जो वीडियोस हैं उसमें काउंसलिंग की आप बात तो करते हैं कि आप सिर्फ अडल्ट्स की काउंसलिंग ही करते हैं, बच्चों की भी करते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मैं बच्चों के साथ बहुत काम करती हूँ, मैं स्कूलों के साथ काम करती हूँ। एंड अगर आपके बच्चे को किसी तरह का चैलेंज है तो आप अपने बच्चे के लिए भी मेरे साथ एक कॉल बुक कर सकते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। प्लीज 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको इसके बारे में क्या अच्छा लगा, आपने क्या फॉलो किया, एंड हाउ इज योर डीक्लटरिंग जर्नी गोइंग। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।